अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब जो हमने सबक नंबर 6 में हम इस्म के अदद के मुतालिक पढ़ा है, तो इसकी अब हम मश्क कर लेते हैं। और मश्क इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, वो ये कि पहले तो हमने 4 किस्म पढ़ी जमा की। वो क्या-क्या है? यानी कि जमा आक़िल सालिम, जमा आक़िल मुकस्सर, फिर जमा गैर आक़िल सालिम, जमा गैर आक़िल मुकस्सर, और 5वीं किस्म इस्म जमा। अच्छा, इसमें आक़िल सालिम की मुज़क्कर और मुअन्नस में मज़ीद तक़सीम है, ठीक? तो ये 5 तरीक़े की किस्में जमा की पढ़ी। इसके अलावा ये हमने ये भी पढ़ा कि उसको ग्रामर के हवाले से अरबी क़वाइद के रूह से कैसे उसको गर्दाना जाता है, उसको समझा जाता है। वो हमने ये देखा कि जितने भी गैर आक़िल जमा इस्म हैं, उन सबको वाहिद मुअन्नस के तौर पे समझा जाता है, चाहे वो सालिम हो या मुकस्सर हो। गैर आक़िल, जितनी गैर आक़िल जमा इस्म है। इसके अलावा बाकी हर जमा को इसके मानी और किस्म के लिहाज से गर्दाना जाता है। मसलन जमा मुज़क्कर सालिम जैसे ऊना के इख्तिताम वाले अल्फाज जो हैं वो जमा मुज़क्कर के तौर पर समझे जाते हैं। मुस्लिमूना, मुमिनूना, मुशरिकूना, इस तरीके के अल्फाज। फिर जमा मुअन्नस सालिम को जमा ही समझा जाता है और मुअन्नस ही समझा जाता है, ठीक? फिर जो हमारे पास इस्म जमा हैं, वो अल्फाज जो मानी के लिहाज से जमा हैं, यानी कि ग्रोह के हिसाब से हैं, उनको जमा मुज़क्कर समझा जाता है, जैसे कौमुन, नासुन और कर्नुन। फिर एक जमा है जो जमा आक़िल मुकस्सर है, उसकी मिसाल जैसे बताई थी उलमा, रुसुलन और मलाइका। वो आक़िल की जमा है लेकिन मुकस्सर हैं। तो उमूमन अक्सर उनको जमा के तौर पर ही समझते हैं, लेकिन कहीं-कहीं कुरान पाक की किसी आयत में उसको वाहिद और मुअन्नस के तौर पर भी दिखाया गया है, ग्रामर के हिसाब से, ठीक? तो ये है। अब हम मश्क कर लेते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ये बताना ये है कि ये जो अल्फाज हैं, इनकी अदद और जिन्स अरबी क़वाइद की रूह से बतानी है। ये अहम बात है कि अरबी क़वाइद की रूह से पहले हमने इसकी किस्म जाननी है, और जब हम जमा की किस्म जान जाएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उसको अरबी क़वाइद के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। कुरान पाक में जब हम तहलील करते हैं, जब उसकी ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या गर्दाना जाता है। अल मुकज़्ज़िबीना, झूठ बोलने वाले। अब झूठ बोलने वाले कौन हो सकते हैं? या ज़ाहिर है इंसान या जिन हो सकते हैं। फरिश्ते तो कभी गुनाह नहीं करते, लेकिन इंसान और जिन दोनों आक़िल हैं, तो इसका मतलब है ये आक़िल की जमा है। और ये कौन सी वाली है? ऊना, ईना, ईना वाली। क्यों? क्योंकि बीना और ईना जो है वो एक आवाज वाले हैं, ठीक है? हम काफियां हैं। मुकज़्ज़िबीना और मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुकज़्ज़िबीना, आखिर में एक ही तरीके की आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये कौन सी जमा हुई? जमा मुज़क्कर सालिम, ठीक है ना? ये हुई। किस्म कौन सी हुई? जमा मुज़क्कर और सालिम, ठीक? अब इसका जमा मुज़क्कर सालिम जो है उसको किस तरीके से गर्दाना जाता है अरबी में? वो जमा ही होती है, जमा ही होती है और मुज़क्कर ही होती है,
ٹھیک، جمع ہی ہوتی ہے اور مذکر ہوتی ہے. اچھا، الجبالا، الجبالا یہ عاقل کی جمع ہے یا غیر عاقل کی جمع ہے؟ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے نا. تو غیر عاقل ہے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ غیر عاقل جمع چاہے مکسر ہو چاہے سالم ہو، وہ ہمیشہ واحد اور مؤنث گردانی جائے گی، واحد اور مؤنث گردانی جائے گی. ٹھیک. اچھا، یہ کچھ اس کی قسم جاننے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ الجبال جو ہے وہ جبل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، جبل کی جمع ہے، تو یہ مکسر ہوئی یا سالم ہوئی؟ جبال. بے اور لام کے درمیان الف آ گیا ہے، تو یہ مکسر ہے، غیر عاقل مکسر ہے. ٹھیک. اور لیکن عربی میں جب یہ جملے میں آئے گی اور جملے میں اس کو کس طریقے سے گردانا جائے گا، وہ واحد مؤنث کے طور پر. وجوہن، وجوہن چہرے. ٹھیک، یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک، غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ واحد مؤنث. یہ بھی اس وہ ہے، مکسر ہے. ٹھیک. اچھا، پھر نساء عورتیں. اچھا، یہ عاقل کی جمع ہے نا، عاقل کی جمع ہے، تو جمع عاقل جو ہے وہ مؤنث ہی گردانا جائے گا، مؤنث ہی گردانا جائے گا اور جمع ہی گردانا جائے گا. ٹھیک، کیونکہ عاقل کی جمع کو ہم اس کے معنوں کے حساب سے ہی جمع گردانتے ہیں اور معنوں کے حساب سے مذکر یا مؤنث. ٹھیک. اچھا، پھر البحارو بحر کی جمع ہے، ظاہر ہے غیر عاقل کی جمع ہے اور مکسر بھی ہے. بحر سے بحارو، تو اور کیونکہ غیر عاقل ہے تو غیر عاقل جیسے ہی نظر آتا ہے فوراً واحد مؤنث، واحد مؤنث. اچھا، اب متنافسون، اون، مسلمون، یعنی کہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم ظاہر ہے مقابلہ کرنے والے. ٹھیک، تو جمع مذکر سالم عاقل کی جمع ہے، اور تو یہ جمع اور جمع اور مذکر ہے. اچھا، یہ میم مذکر اور مؤنث دونوں میں میم ہی آ رہا ہے، تو جب مذکر آئے گا تو میم اور زال، اور جب مؤنث آئے گا تو صرف میم. یہ اب متنافس مکذبینہ جمع مذکر تھا اور المتنافسون مذکر ہے، تو یہ جمع اور مذکر. ٹھیک. اچھا، اس کو اب تھوڑا مٹانا پڑے گا نیچے آگے جانے کے لیے. القبور، قبور بھی جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے اور مکسر بھی ہے. قبر سے قبور، واو بیچ میں آ گیا ہے. قبر قاف با را، اور جب جمع ہوا تو قبور، تو واو بیچ میں آیا، مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل کی جیسے ہی جمع ہوتی ہے وہ واحد اور مؤنث. البینۃ واضح نشانی. اچھا، یہ ایک ہی نشانی ہے، دیکھیے تنوین آئی ہے نا، تنوین تو یہ واحد ہی ہے، اور یہ تا مربوطہ جو ہے وہ مؤنث کے ہی اس میں آتا ہے، تو یہ واحد اور مؤنث. اچھا، آیاتن، ایک منٹ میں اوپر اس کو اور تھوڑا سا اوپر کر لوں تو سارے آ جائیں گے. اچھا،
आयातुन, आयातुन किसकी जमा है? आयत की जमा है, ठीक। और आतुन की वजह से ये मुअन्नस तो है, लेकिन क्या ये आकिल है? नहीं, आकिल तो नहीं है, गैर आकिल है, तो ये इसको वाहिद और मुअन्नस, जैसे ही गैर आकिल की जमा होती है तो उसको वाहिद मुअन्नस ही गर्दानते हैं और इस कुलिये को कुल्लू जमा मुअन्नस कहते हैं, ठीक। बशरुन, एक अच्छा, मायने लिखे हैं तो ये तो साफ वाज़े हो जाता है कि ये वाहिद है, लेकिन आप अगर देखें इसमें तो मैंने कहा था कुछ इस्तिस्नाई सूरत हाल है जिसमें कि तनवीन जमा में भी आती है, लेकिन बशरुन, बशर उन, एक इंसान तनवीन के साथ। अच्छा, और ये क्या है? एक इंसान, तो ये वाहिद है, ठीक, वाहिद मुज़क्कर है, मुज़क्कर, ठीक। अच्छा, अल जहीमा, अल जहीमा जहन्नुम की आग वाहिद है और आग मुअन्नस है, ठीक। अभी हमने जिन्स के, इसकी जिन्स के मुतालिक नहीं पढ़ा है, वो इंशाल्लाह अगली सबक में पढ़ेंगे, लेकिन ये मुअन्नस है, ठीक। फिर फील, एक हाथी, वाहिद मुज़क्कर, ठीक। अल अर्दु, एक जमीन, वाहिद मुअन्नस। आमालुन, आमाल जो है वो ज़ाहिर गैर आकिल है, ठीक। आमालुन गैर आकिल की जमा, हालांकि ये जमा है लेकिन इसको ग्रामर के हिसाब से वाहिद मुअन्नस गर्दानेंगे। जुमले में जब आएगा इसके लिए जो फेल आएगा वो वाहिद का फेल आएगा, इसके लिए जो इसमें इशारा आएगा वो, अच्छा ये जो हम जो ग्रामर या अरबी कवायद के हिसाब से जो गर्दानने का अमल है कि जो सारे गैर आकिल की जमा है, चाहे मुकस्सर हो चाहे जालिम हो, वो हमेशा वाहिद मुअन्नस गर्दाने जाते हैं। इसका ये किस तरीके से इसका मुजाहरा होता है अरबी इबारत में, वो इस तरीके से कि जुमले में जो भी फेल आएगा फिर उसकी जिन्स और अदद इसके हिसाब से आएगी कि इसको अरबी में कैसे गर्दाना जाता है, कैसा समझा जाता है। वाहिद मुअन्नस समझा जाता है तो इसका फेल जो आएगा जुमले में, अरबी इबारत में जुमले में, वो वाहिद मुअन्नस के हिसाब से आएगा। इसी तरीके से इसमें इशारा जो आएगा वो भी वाहिद मुअन्नस के लिहाज से आएगा। और अगर कोई ज़मीर आएगा, ज़मायर में से कोई लफ्ज आएगा तो वो भी वाहिद मुअन्नस का आएगा। आमालुन के लिए, वजूहुन के लिए, जिबालू के लिए, बिहारू के लिए, क्योंकि ये सारे गैर आकिल की जमा है। कुबूर के लिए। अच्छा, अल मलाइका, ये आकिल की जमा है लेकिन ये मुकस्सर है, तो इसमें ये अक्सर व बेशतर तो जमा मुज़क्कर ही के तौर पे आता है, लेकिन कहीं कहीं वाहिद मुअन्नस भी आ जाता है, जमा मुज़क्कर। लेकिन कुरान पाक में कहीं कहीं मलाइका और रुसुल जो है वो स्पेशली रुसुल जो है वो वाहिद मुअन्नस के लिहाज से भी आया है। अच्छा, रजुलैनी जाहिर है दो मर्द, आईनी, आनी, आईनी, आईनी, तो ये मुसन्ना है, मुसन्ना है, दो वाले जो होते हैं, ठीक, ये मुसन्ना है। तो ये हो गई हमारी मश्क भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने सबक भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले सबक तक के लिए इजाजत, दुआ के साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।